नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे टेलीकॉम और ऑटो सेक्टर में पैसा कमाने के चांसेस के बारे में। ये दोनों सेक्टर आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है ना, टेलीकॉम में तो अभी रफ्तार पकड़नी शुरू हुई है और ऑटो सेक्टर भी जल्दी ही तेज भागने वाला है। इन दोनों सेक्टरों में निवेश करने के बहुत सारे अवसर हैं। सीएनबीसी आवाज में अजय श्रीवास्तव जी के एक इंटरव्यू के अनुसार, अजय श्रीवास्तव जी जो डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के एमडी हैं, अजय जी के पास कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग का बहुत ही गहरा अनुभव है। अजय जी कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग के बड़े एक्सपर्ट हैं और उन्होंने सिटी बैंक में भी काम किया है। उनके अनुभव और ज्ञान से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 1995 में उन्होंने डायमेंशंस की नींव रखी। तब से लेकर अब तक उन्होंने कई कंपनियों को फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग में मदद की है। अजय जी का मानना है कि अभी बाजार में बैंकिंग शेयरों की वैल्यूएशन सबसे कम है। ये एक ऐसा समय है जब निवेशक बैंकिंग शेयरों में निवेश कर सकते हैं। बैंक शेयर काफी अंडर इन्वेस्टेड हो गए थे, लेकिन अब समय आ गया है कि इन शेयरों में निवेश किया जाए। जैसे जैसे बाजार बढ़ेगा वैसे वैसे बैंक शेयर भी ऊपर जाएंगे, लेकिन दूसरे सेक्टरों से इनका परफॉर्मेंस थोड़ा कमजोर रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि बैंकों की बेसिक प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं है। उनकी समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं और उन्हें हल करने में समय लगेगा। उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है और कॉर्पोरेट डिमांड कम हो गई है। यह एक बड़ी चुनौती है जिसे बैंकों को पार करना होगा। अजय जी की सलाह है कि बाजार में पैसे कमाने के लिए सेक्टर और कंपनी को सोच समझकर चुनें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सही सेक्टर और कंपनी में निवेश करें। पहले ये तय करें कि आपको किस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, फिर वहीं फोकस करें। यह रणनीति आपको अच्छे रिटर्न दिला सकती है। अजय जी को एएमसी और इंश्योरेंस वाली कंपनियां अच्छी लग रही हैं। उनका मानना है कि इन कंपनियों में निवेश करने से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मिड कैप में कमाई के लिए सेक्टर रोटेशन जरूरी है। ये एक महत्वपूर्ण रणनीति है जिसे निवेशकों को अपनाना चाहिए। आगे चलकर ऑटो एंसिलरी और इंजीनियरिंग में ग्रोथ की अच्छी गुंजाइश है। इन सेक्टरों में निवेश करने से अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट को यूरोप से बूस्ट मिलेगा। यह एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। नॉन फेयरस शेयरों में भी तेजी बढ़ेगी। यह एक और सेक्टर है जिसमें निवेशक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। अजय जी का मानना है कि भारतीय जेनरिक फार्मा में बहुत अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें निवेशक लंबे समय तक निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की। यह सेक्टर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें निवेश करने के बहुत सारे अवसर हैं। अजय जी कहते हैं कि टेलीकॉम में तेजी का दौर अभी शुरू ही हुआ है। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। टेलीकॉम में आगे और तेजी आने वाली है। यह सेक्टर आने वाले समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। प्राइस वॉर खत्म हो गया है और आगे टैरिफ बढ़ेगा। ये टेलीकॉम कंपनियों के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत है। व्हाइट गुड्स में एसी सेगमेंट अच्छा करेगा और ड्यूरेबल डिमांड पर थोड़ा दबाव रहेगा। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे निवेशकों को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की टेलीकॉम और ऑटो शेयरों पर बातचीत। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। पैसा लगाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप सही सलाह लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपके समर्थन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।